जय हिंद सभी को। मेरे जितने भी एसएससी जीडी 2021 के साथी हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं या नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं, मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी से हैं, तो इस बार 2021 में कटअप का क्या सिस्टम है, कैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी का सिस्टम है, वो कैसे लगता है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया में सीट नहीं है और आप फॉर्म भर दिए हैं, उसके बाद भी आप कैसे सीट ले सकते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं बहुत सारा चुतिया चैनल वाला ऐसा है जो कि डायरेक्ट बता देता है कि आप इतना सेफ स्कोर है आपका, 60 से 62 नंबर लाइए सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप उससे पूछते नहीं हैं कि साला तुमको ये बताओ कि तुमको एसएससी का बाप बताया है कि इतना स्कोर है मेरा सेफ। उसको कुछ पता ही नहीं है जबकि कैसे नक्सल डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया काम करता है, कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद भी वो कटअप बताने चला है। तो आज तक हम जितना भी कटअप बताए हैं आप लोग को प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, सभी स्टेट का बताएं अलग अलग करके कि 2018 में क्या गया था, सब जनरल डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नक्सल डिस्ट्रिक्ट करके बताएं हैं, और 2021 में कितना सीट है वैसे बताएं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑल इंडिया एसएससी जीडी ग्रुप। जब कोई उसमें बच्चा आता है सवाल करता है कि सर मेरा ये मतलब हम यहाँ से हैं, कितना कटअप जाएगा, तो हम जब उससे पूछते हैं कि बताओ किस डिस्ट्रिक्ट एरिया से हो, तो उसको पता ही नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एरिया क्या होता है। तो अगर आप लोग भी नहीं जानते हैं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं, तो आपको क्या करना है, साधारण सा एक छोटा सा बात सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है इस बार ये 2021 वाला आप लोग देख रहे हैं, 2021 वाला नोटिफिकेशन एसएससी जीडी का, जिसमें आपका सिलेबस रहता है। उसमें आपको क्या करना है, लगभग सबसे लास्ट चले जाना है, लगभग 51, 52, 53, 54 इस सब पेज में, ठीक है। लगभग 53 नंबर पेज से आपका शुरू होगा कि अगर आप मतलब आप किसी भी स्टेट से हैं, आप देख लीजिए, मान लीजिए आप असम से हैं, तो यहाँ बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि असम का जो भी स्टूडेंट है, अगर उनका ये डिस्ट्रिक्ट है तो वो इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट एरिया उसका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब वो नीचे और जाएंगे, इसमें सब स्टेट का उनको मिल जाएगा, जिसमें जिसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया है। और अगर वो नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से आते हैं, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट बिहार का है, उसको पता ही नहीं है कि वो जो जिला में रह रहा है उसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट एरिया है, मतलब नक्सल से है या बॉर्डर से या जनरल से। जैसे कि देख लीजिए यहाँ बिहार है, ठीक है, तो बिहार में देख लीजिए कि नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया में इतने सारे ज़िले हैं, तो वो समझ जाएगा कि हम किस डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं। तो इसी प्रकार से, और जो भी डिस्ट्रिक्ट नक्सल डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, इसका मतलब वो जनरल डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको देख करके आप लोग समझ जाइएगा, ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है, 52, 53, 54, 55 नंबर सब पेज है, आप लोग देख के समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या घटना है इस बार का। आपको पहले बता दें कि 3 प्रकार का डिस्ट्रिक्ट एरिया होता है, जनरल, नक्सल, बॉर्डर। लेकिन गारंटी नहीं है कि सभी स्टेट में ऐसा देखने को मिलेगा। किसी में सिर्फ जनरल रहता है, किसी में जनरल नक्सल रहता है, और किसी में जो है जनरल और बॉर्डर रहता है। इस प्रकार से रहता है, ठीक है। इस बार आपको पता है कि एक EWS का कैटेगरी एक्स्ट्रा है, पिछले बार ऐसा नहीं था। तो क्या क्या लाभ मिलेगा, कैसे कैसे, वो पहले आपको हम समझा दें। देखिए, कटअप जो तैयार होता है, सबसे हाई जो कटअप जाता है तीनों डिस्ट्रिक्ट एरिया में, सबसे हाई कटअप जाता है जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का, उसके बाद नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया का, उसके बाद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का, ठीक है। लेकिन जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया वाले कैंडिडेट हैं, वो जनरल में घुस सकते हैं, नक्सल वाले भी जनरल में घुस के क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको बता दें कि अगर मान लीजिए जनरल के लिए, जनरल या अनरिजर्व यूआर जिसको कहते हैं, सब एक ही है। अगर मान लीजिए जनरल के लिए 50 सीट है किसी कैटेगरी में, किसी डिस्ट्रिक्ट एरिया में 50 सीट है, और ओबीसी के लिए 20 सीट है, लेकिन ओबीसी वाला बच्चा अधिक है, अगर वो चाहता है कि हम जनरल का सीट ले लें, तो उसको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ओबीसी का 23 साल के अंदर एज होना चाहिए, ठीक है, मतलब 23 साल के अंदर होना चाहिए या 23 साल होना चाहिए। उसके बाद जनरल वाले से अधिक नंबर होना चाहिए, तब वो जनरल का सीट ले सकता है। अगर ओबीसी वाला 25 साल हो रहा है या 24 साल हो रहा है, अगर और वो चाहता है कि हम मैक्सिमम नंबर ला करके जनरल का सीट ले लें, तो नहीं हो पाएगा। उसको 23 साल का अंदर रहना पड़ेगा, तब वो जनरल का सीट ले सकता है। और ये नियम सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं, SC ST दोनों के लिए लागू होता है। SC ST भी अगर चाहेगा ना कि हम जनरल के सीट में क्वालिफाई कर जाएं, जनरल में अधिक सीट है और मेरे पास सीट नहीं है, तो सबसे पहले उसको ये ध्यान देना होगा कि उसका एज कितना है। अगर उसका एज 23 या उसके अंदर है, तो वो मैक्सिमम नंबर ला करके जनरल के आसपास नंबर ला करके जनरल का सीट क्वालिफाई कर सकता है। ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज़।
और ये ट्रांसफ़र सिस्टम जो हम लिखे हैं ये क्या है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट तरीक़ा से हम बता देते हैं। अभी आप लोग CBT एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोग का एक लिस्ट मतलब एक आपको मिलेगा ऑफिशियल के साइट SSC के ऑफिशियल साइट पर कि आपका नंबर कितना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट एरिया से आते हैं। आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे होंगे कि इस प्रकार से आपका आएगा नॉर्मलाइज नंबर और रॉ मार्क्स। लेकिन ये भी हो सकता है, पिछले बार ऐसा हुआ है इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो कैंडिडेट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से थे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं। आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट एरिया से आते हैं। स्टेट का नाम नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एरिया बताइए हमको, तो हम समझ जाएंगे आप लोग समझ गए। अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं और एग्ज़ाम दिए आप CBT, अगर अच्छा मार्क्स ले आए तो हो सकता है कि आपको जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में क्वालिफाई कर दिया जाए, ऐसा होता है। और आप 2018 के जो भी स्टूडेंट होंगे उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा हुआ था कि नहीं, और होता भी है, क्योंकि हम जानते हैं नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया वाले स्टूडेंट भी जनरल में क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आपका नसीब अच्छा रहा और अगर आप नक्सल या बॉर्डर के स्टूडेंट हैं और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में क्वालिफाई कर गए हैं, ये पहले कब पता चलेगा ये आपको बता दें, जब आपका CBT का रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, तो आप ऑफिशियल साइट पर जब लॉगिन होंगे तो आपको इस प्रकार का जो अभी हम आपको दिखाए थे उस तरह का आपको मिलेगा प्रिंट। उसमें आपको पता चलेगा कि आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से क्वालिफाई हैं या आप किस डिस्ट्रिक्ट एरिया से क्वालिफाई हैं, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में घुस गए हैं तो आप समझ लीजिए आप 100% सेफ हैं। इसका मतलब आप मैक्सिमम नंबर लाए थे, आप नक्सल के हों या बॉर्डर के हों, आप मैक्सिमम नंबर लाए थे जो आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में घुसे। इसका मतलब है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मेडिकल क्वालिफाई कर लिए तो, ठीक है। और अगर जनरल का कट ऑफ अगर हाई जाता है तब तो आप अपने कैटेगरी में फिर घुस जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रयास हम ये इसलिए बता रहे हैं आपको, अभी तो पहले आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने दीजिए, उसके बाद बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, सब कुछ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी हम जान के उतना दूर अंदर नहीं घुस रहे हैं कि आप लोग का अभी एग्ज़ाम है, लेकिन ये सब बात जानना भी ज़रूरी है कि आप लोग अभी से मेहनत अधिक करें जो कि आप लोग अच्छे सीट के अंदर घुस सकें। अब किसी किसी का कमेंट रहता है कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट एरिया में सीट ही नहीं है, एक भी सीट नहीं है, तो हम लोग कैसे लेंगे। अरे आप ले सकते हैं, आप मैक्सिमम नंबर लाइए ना, आप सीट आपको मिलेगा। जो स्टूडेंट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया मान लीजिए 2 सीट है, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में 50 सीट है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म भर रहा है, अब उसको डर है कि मेरे पास 2 सीट या 0 सीट है, तो वो डर रहा है। डरना नहीं है, आप बॉर्डर से जनरल में क्वालिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नंबर लाना होगा। बहुत सिस्टम है सर, धीरे धीरे बताएंगे। और अगर आपको कुछ विशेष एक्स्ट्रा चीज़ जानना है इसके बारे में, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपको पता ही है, ऑल इंडिया SSC GD ग्रुप, आप उसमें पूछ सकते हैं हमसे, हम बता देंगे। और अगर कोई आपको बोलता है कि इतना नंबर कट ऑफ जाएगा, ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, तो उसको मुंह में मारिए 2-3 थाप खींच के कि तुम SSC का बाप हो रे, जो कट ऑफ जानते हो तुम पहले से। हाँ, अब हम एक बात लिखे थे कि किसको अधिक फ़ायदा होगा, जनरल EWS OBC ST SC को। आपको बता दें कि SC और ST में बड़ा सस्पिशन है, किसी डिस्ट्रिक्ट एरिया में ST का कट ऑफ हाई जाता है। अरे बिहार में बताते हैं, बिहार में जनरल से हाई चले गया था ST का कट ऑफ, अब पता कीजिएगा 2018 वाले वैकेंसी में, और कहीं SC का ऊपर चले जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वैकेंसी कम और ज़्यादा के कारण। इस बार EWS बना करके जनरल वालों को थोड़ा सा राहत मिला है, क्योंकि OBC वाले जनरल में घुस जाते थे लेकिन जनरल वाले कहीं नहीं घुस पाते थे, इसलिए इस बार जनरल वाले जो EWS सर्टिफिकेट लगा करके मारे हैं उनको बहुत राहत मिलेगा। और जो EWS यहाँ पर दिए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में कोई भी चीज़, आप अगर OBC में हैं, SC ST में हैं, आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में वो चीज़ अगर आप नहीं दे पाए तो आपको जनरल में माना जाएगा और कट ऑफ हाई करके आपका गिनती लिया जाएगा। हो सकता है शायद आपका सिलेक्शन भी ना हो, इसलिए जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाए हैं प्रयास करें वहाँ पर देने का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और कुछ बात था उसको हम क्लियर कर चुके हैं, ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसना चाहते हैं। सिर्फ ये आप समझ लीजिए कि जनरल नक्सल बॉर्डर आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, चिंता नहीं करना है। सबसे बड़ा मेन बात ये है कि आपका मैक्सिमम नंबर आना चाहिए। अगर मैक्सिमम नंबर आ गया, आपके इलाके में 0 सीट भी है, 0, फिर भी आप यहाँ पर आकर के सिलेक्शन ले लेंगे। मेरा यही कहने का उद्देश्य है कि अभी से अधिक मेहनत करना शुरू कर दें, ठीक है। और कुछ विशेष बात है, आप लोग हमको टेलीग्राम पर जुड़ के मैसेज कीजिएगा, और ये सब जो है छोटा छोटा बात जो है इसका 1-1 2 मिनट का वीडियो बना करके हम क्लियर करना शुरू कर दिए हैं। एक नया चैनल बनाए आप लोग के लिए, सीक्रेट भैया BSF के नाम से, ठीक है। आप लोग सर्च कीजिएगा
उसमें आपको मिल जाएगा। छोटा छोटा बात क्लियर की है, 1-2 मिनट का वीडियो है मात्र। तो चलिए फिर समय मिलेगा तो आप लोग से बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।